गोंडा बस्ती वालों, मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है फतावा आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। हमारे बाप दादा ने सोने और जवाहरात और गड्डियां नहीं थमाई हैं। हमें पैदा होने के बाद बिस्मिल्लाह खानी के बाद अल्लाह ताला नबविया फिल फतावा रज़विया हाथों में दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं? बजाओगे? सब पूछेंगे क्यों बजात हो? ये अब जवाब सुनो बाबू। सब पूछेंगे क्यों बजात हो? कहना बाबू हमने गौवा को जमा करे हैं, हम गौवा वालों को जमा करे हैं, तू का कोई खबर नहीं है। हम तो फतावा आलमगीरी पढ़े हैं, क्योंकि ऐलान के तौर पे ढोल बजाने की रुख्सत है। अब कहने तू का ऐलान करत हो? कहना बाबू हम ऐलान करत हैं कि इमाम हुसैन का महीना शुरू होगा। ढोल बजेगा तेरा ढोल, मरेगा तब ढोल बजेगा। ढोल बजवाना, मौत आ जाए तो मौत से पहले वसीयत करके जाना बजाओ ढोल, जब मर जाऊं तो ढोल बजाना। लोग कहें क्यों? कहना कि उनसे कहना कि जब ढोल बजाओ तो पहली बार ढोल बजा के बताना कि अब फला साहब मर गए हैं, अब ढोल से मरने का ऐलान हो रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद ढोल बजवाना। बोले अब क्या? बोले अब हजरत को गुस्ल देने के लिए लेकर के जा रहे हैं। फिर ढोल बजवाना, ऐलान है ना, फिर ढोल बजवाना और कहना कि अब, बोले अब क्यों ढोल बज रहा है? बोले अब हजरत की नमाज जनाजा होना है। बोले उसके बाद फिर ढोल बजवाना। बोले अब क्यों? बोले अब हजरत को कब्र में उतारा जाना है। फिर ढोल बजवाना, कहना अब क्यों? कब हजरत बिल्कुल अंदर चले गए हैं और कब्र बंद हो गई, अब आप लोग घर जा सकते हैं। क्या दीन को तमाशा बना के रखा है इस कौम ने। 10 दिन ढोल बजाना। हमने कहा हमें मालूम है तू कहां जाके बैठने वाला है। बात समझ गए? आला हजरत की आधी बात बयान करके अगर कोई कितने ही बड़े पीर और वली का बेटा क्यों ना हो, याद रखना हम बेटा नहीं देखते। अबे हम तो वो लोग हैं जब मस्जिद नबवी में जाते हैं तो पहले मुसल्ले का इमाम देखते हैं। जब मस्जिद नबवी के अंदर हम जाके जांच पड़ताल कर सकते हैं तो हिंदुस्तान में जांच पड़ताल क्यों नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। गौर कर रहे हैं? और सुनो, आला हजरत की औलाद में भी हम चेक करते हैं, हर एक को कबूल नहीं करते। आप कहेंगे आला हजरत की औलाद में भी जांच पड़ताल। मैंने कहा हम नहीं कहते, आला हजरत ने ये नहीं कहा मेरा मसलक जो मेरी औलाद से जाहिर है, बल्कि कहा मेरा मसलक जो मेरी किताबों से जाहिर है। और जब आला हजरत ने कह दिया कि मेरा मसलक जो मेरी किताबों से जाहिर है, तो अगर आला हजरत की किताबों पे अमल करने वाला अपने वक्त का मौलाना हामिद रजा खान होगा तो हम हामिद रजा खान नहीं हुज्जतुल इस्लाम के नाम से याद करेंगे। अगर अमल करने वाला मुस्तफ़ा रजा खान होगा तो मुफ्ती आदम के लक़ब से याद करेंगे। अगर अमल करने वाला इब्राहिम रजा खान होगा तो मुफस्सिर आदम के लक़ब से याद करेंगे। अगर अमल करने वाला अख्तर रजा खान होगा तो हम ताजुश शरिया के लक़ब से याद करेंगे। और अगर अमल करने वाला असद रजा खान होगा तो कादिए हिंदुस्तान और कायदे मिल्लत के नाम से याद करेंगे। और अगर आला हजरत के मसलक पर चलने वाला अपने वक्त का जियाउल मुस्तफा होगा तो मुहद्दिस कबीर के नाम से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर कायदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मुहद्दिस कबीर, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहजाद आलम साहब कबिला। और अगर मसलक पर अमल करने वाला मौलाना हशमत अली लखनवी सुम्मा पीलीभीती होंगे तो हम उनको मौलाना हशमत अली नहीं हुजूर शेर बचे अहले सुन्नत के नाम से याद। और सुनो, अगर अमल करने वाले अपने वक्त के
मौलाना मुशाहिद रजा साहब होंगे तो हम उनको मुशाहिद मिल्लत के नाम से याद करेंगे, इसलिए कि हम जानते हैं अपनों को कैसे निकाला जाता है, हमें निकालना भी आता है और अपनों को बचाना भी आता है।